ये वीडियो आप ये मत समझना मैं यहाँ पे क्रिब करने आई हूँ और आई वुड जस्ट क्राई अबाउट माई हेल्थ. आई वुड हैव माइग्रेन बिफोर, आफ्टर एंड ड्यूरिंग माई पीरियड्स. आई एम डूइंग वेट ट्रेनिंग एट होम एंड फॉर सम रीजन मैं डाइट्स फॉलो नहीं कर सकती अगर उसमें 25 चीजें हैं. आई एम so happy to tell you guys that I have not had a migraine episode in the past 1.5 months. Your weight loss journey or your health, it's not going to be a linear graph. हाय मेरे नी में दर्द हो रहा है. Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. आज सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट है. That is because आज मैं बहुत ही ऐसे चिल वीडियो बनाना चाहती थी. I just wanted to talk to you guys about my health and everything that is happening. And ये वीडियो आप ये मत समझना मैं यहाँ पे क्रिब करने आई हूँ और I would just cry about my health. No, ऐसा नहीं होने वाला. This video is actually not a transformation story or a cry story. It's my journey and इस टाइप के वीडियोस मैं आपको हर 2-3 महीने में शेयर करती रहूँगी, giving you an update on my health and the status of where I am in terms of my weight loss. So we are going to talk about weight loss, the problems that I'm facing, how I'm showing up for myself and basically everything around it. So without further ado, let's begin. The reason that I'm making this video is कि पिछले 2-3 सालों से बहुत कुछ चल रहा था हेल्थ फ्रंट पे मेरी लाइफ में एंड इस बार विजन बोर्ड पे मैंने डाला था दैट आई विल बी गेटिंग फिटर, आई विल बी ईटिंग क्लीन एंड आई विल बी वर्किंग आउट एंड all those things. 6 महीने बीत गए. I have done nothing. But I think I manifested it a little too hard and I have been on a journey that I wanted to be on पिछले 2.5 महीने से. I will talk about my fitness journey in the second half of this video. पर पहले हम problem statement को address कर लेते हैं. Why I wanted to get fit both physically and mentally. So I have a lot of health issues, both chronic and कुछ recently एज की वजह से डेवलप्ड इशूज ऑल्सो. सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई क्रॉनिक हेल्थ इशूज़, आई हैव माइग्रेन एवर सिंस आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड. मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 9th स्टैंडर्ड की बात है ये. मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था. मैं स्कूल में थी एंड मैं रो रही थी. आई वॉज ऑब्वियसली नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्लासेस बट मैं घर भी नहीं जा सकती थी एंड वो पेन जो है ना तो एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है. एंड अब तो मैं फिर भी मेडिसिन ले लेती हूँ क्योंकि तब तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है, माइग्रेन जैसा कुछ होता भी है. सिर दर्द होता था, मम्मी चंपी कर देती थी एंड देन आई वुड स्लीप इट ऑफ. अगले दिन सुबह उठती थी तो होपफुली सही हो जाती थी. बट विद एज उसकी इंटेंसिटी बस बढ़ती ही चली गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली गई. एंड रिसेंटली लाइक पिछले 2 सालों से 3 सालों से इनफैक्ट जब भी मुझे पीरियड्स आते हैं ना, आई वुड हैव माइग्रेन बिफोर, आफ्टर एंड ड्यूरिंग माई पीरियड्स. एंड मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि 10 दिन बहुत लंबा टाइम होता है. ना मैं कुछ काम कर सकती हूँ, ना मेरा दिमाग चल रहा होता है, मैं सिर्फ दर्द में पड़ी रहती हूँ. अगर आपको माइग्रेन है, यू वुड नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू फंक्शन विद headache, right? With a migraine headache specifically. मैं यूजुअली क्योंकि मुझे 10 दिन दर्द हो रहा है तो मैं कितनी दवाइयाँ खाती होंगी आप समझ सकते हो. तो जब मुझे पेन आता है ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दवाई ना खाऊं. बट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि सुबह से जैसे दर्द आना शुरू हुआ और शाम तक वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है. पूरा नोज, जॉ, आई सॉकेट, टेम्पल्स, सब कुछ ऐसे थ्रॉबिंग पेन. एंड अगर आप उस टाइम पे दवाई नहीं खाओगे ना, इट्स लाइक मन करता है मैं अपना सिर फोड़ लूँ. इट्स दैट इंटेंस. एंड कई बार वॉमिट भी हो जाती है बिकॉज ऑफ द पेन. लाइक इतना पेन होता है दैट आई वुड जस्ट वॉमिट. सो फॉर 10 days गोइंग थ्रू दैट एवरी मंथ इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट रिसेंटली मेरी एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हो गया. एंड एसिडिटी इज ऑल्सो क्रॉनिक फॉर मी. बचपन से मुझे है गैस्ट्राइटिस एंड एसिडिटी एंड दैट्स प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ मिल्क. ये मैंने अभी रिसेंटली रियलाइज़ किया, रिसेंटली ऐसे पिछले 4-5 सालों में, कि दूध की वजह से एसिडिटी मुझे ज़्यादा होती है. एंड मैंने दूध का कंजम्पशन काफ़ी कम कर दिया क्योंकि मुझे दूध मेरी फेवरेट चीज़ हुआ करती थी बचपन में. बचपन में खाना नहीं खाती थी, बस दूध पी लेती थी एंड आई वॉज डन. तो यू नो इट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स टू हैव. एंड अभी मैं दूध बिल्कुल नहीं पी सकती. ऐसा हो नहीं सकता कि मैं बिल्कुल ना पीऊँ, बट आई ट्राई कॉन्शियसली टू कंज्यूम लेस और समटाइम्स बिल्कुल ही ना कंज्यूम करूँ सो दैट मेरी एसिडिटी फ्लेयर अप ना हो. बट आई हैव बिन स्ट्रगलिंग विद एसिडिटी एंड गैस्ट्राइटिस अ लॉट पिछले 3-4 सालों से तो स्पेसिफिकली. एंड वो भी स्पेसिफिकली पीरियड्स के टाइम पे जाकर के काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाती है. सो दोज आर द क्रॉनिक इश्यूज दैट आई हैव बिन गोइंग थ्रू. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रिसेंटली नहीं पिछले 5-6 सालों में आई हैव बिन डायग्नोज्ड विद थायराइड. अलॉन्ग विद दैट मुझे नी इशू हो गया था 2022 में एंड आई हैव बिन स्ट्रगलिंग विद इट एवर सिंस.
इफ़ यू हैव बिन फॉलोइंग मी, आपको पता होगा कि मेरे को नी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, मेरा पूरा राइट लेग स्वेल हो गया था, देयर वाज मेनिस्कस टियर, एंड साथ में जो नी के बीच में गैप होता है ना, लाइक दोनों बोन्स के बीच में जो गैप होता है, ये भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है दोनों ही पैरों में. सो येस, इवन दो आई डिड a 6 months of physiotherapy, it's not 100% healed. It will not be 100% healed. Let's be very honest with it. And I've been trying to make it better. But I would say I've been trying to make it better for the past 2-3 months only. उसके पहले तो मैं I was just living, honestly speaking. And apart from that, अगर वो कम नहीं था तो भी मुझे recently urticaria हो गया है. Remember I was complaining about my skin peel and my itchiness. Yeah. That actually resulted into me having episodes of redness all over my body. तो मैं अभी भोपाल गई थी. I had a really acute case. मेरा पूरा ये हाथ swell हो गया था, मेरी nerves नहीं दिख रही थी, and it was extremely painful. मेरा पूरा ये हाथ यहाँ तक दर्द हो रहा था. फिर मैंने उसकी दवाई खाई, एंड आई थॉट इट्स बिकॉज ऑफ भोपाल का पानी, क्योंकि मुझे सूट नहीं करता भोपाल का पानी. पहले भी हुआ है, मतलब पहले ये नहीं हुआ, पहले कुछ और इश्यूज हुए थे, बट इट वाज बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेदर एंड वाटर. तो मुझे लगा शायद उसकी वजह से मैं घर वापस आऊँगी तो ठीक हो जाएगा, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ. जब मैं घर वापस आई अगले दिन ही मेरे पूरे एल्बोज पे इट वाज एक्सट्रीमली रेड, स्वोलन एंड वेरी वेरी पेनफुल. सो ऐसे रेड ब्लॉचेस बन जाते हैं बॉडी पे, एंड दे आर पेनफुल. कभी कभी यहाँ हो जाता है, कभी तलवे में हो जाता है, कभी थाइस पे हो जाता है, कभी स्टमक पे हो जाता है, मतलब कहीं भी हो सकता है. सो आई एम ऑन मेडिकेशन फॉर दैट. सो दैट्स अबाउट इट. आई नो इंडिविजुअली आप देखोगे तो आप कहोगे हाँ ऐसी भी कोई बड़ी बातें नहीं हैं, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग जिसको होती है ना उसी को पता होता है. सो या नाउ इट्स नॉट दैट कि मेरा बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है मैंने. माई आइडियल वेट शुड बी 60 kgs, एंड राइट नाउ after the weight loss that I have been through, I'm at around 68.5. So weight gain ऐसा drastic नहीं है, but yes there is a weight gain. So it was on my vision board, and as I mentioned पिछले 6 महीने में मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं किया. Yes I tried to do like 10,000 steps a day. मैं walk करने जाती थी, but then ठंड बहुत पड़ गई तो फिर छुट्टी मार ली. You know there is no driving force. I would do it for 10 days and then I give up. अगर ये अकेले अकेले भी टैकल करना होता ना तो भी it would have been a little easier for me. But the thing is that जब माइग्रेन, एसिडिटी और पीरियड्स एक साथ चल रहे होते हैं, इट बिकम्स अ लिटिल टू डिफिकल्ट टू हैंडल ऑल ऑफ देम टुगेदर. प्रॉब्लम्स आई गेस सबकी लाइफ में होती है, बट आई एम अ सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन. इस साल के शुरू में जो है मेरे को हो गया था बस बहुत हो गया. आई विल हैव टू टेक कमांड ऑफ माई लाइफ माई सेल्फ. अगर मैंने खुद के लिए कुछ नहीं किया देन बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, एंड इसके बाद मैं कुछ और कर भी नहीं पाऊंगी. इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट लूजिंग वेट, इट वॉज ऑल्सो अबाउट यू नो इंटरनली मुझे फिट होना था. मैं इट वॉज जस्ट टू मच फॉर मी कि मैं हमेशा थकी हुई पड़ी हुई हूँ. इट वॉज हैम्परिंग माई वर्क ऑल्सो, एंड दैट्स वाई आई केम अक्रॉस आस्क नेचुरल. विजन बोर्ड में मैंने लिख तो लिया था कि मुझे खाना क्लीन खाना है, मुझे फिट होना है, मुझे पिलाटीज गर्ल बनना है. यहाँ पे पिलाटीज होती नहीं है बाय द वे, बट आई वॉन्ट टू गेट फिट. दैट वॉज द गोल, एंड आई वुड पुट अ पिक्चर ऑफ माई विजन बोर्ड राइट हियर, एंड यू कुड सी फर्स्ट 3 pictures on my vision board are just about me achieving that perfect body. Now the fact is that आप मोटे एक दिन में नहीं हुए हो. मोटे होने में भी मुझे 2-3 साल लगे थे, तो पतली भी मैं ऑब्वियसली एक दिन में नहीं हो सकती. पतले होने के लिए भी मुझे एटलीस्ट 1 साल तो अपने आप पे काम करना पड़ेगा, राइट. आई वॉज वर्किंग ऑन माई सेल्फ फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर, और वो ऑन एंड ऑफ होता था. तो होता क्या था, मैं वॉक करना स्टार्ट करती थी, फिर मेरे पीरियड्स आ जाते थे, वो 10 दिन का एपिसोड होता था, उसके बाद मेरा वॉक करना खत्म हो जाता था. फिर मैं जिम जाना शुरू करती थी, फिर मेरे पीरियड्स आते थे, फिर 10 दिन पड़ जाती थी मैं, फिर मेरा वो खत्म हो जाता था. सो आई वुड स्टार्ट समथिंग बट माई पीरियड्स वुड स्टॉप इट, एंड देन आई वुड नॉट रीस्टार्ट दैट पर्टिकुलर थिंग. बट आई थिंक मैंने ना अपनी हेल्थ और अपने फिजिकल फिटनेस को ऐसे बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट किया था दैट आई केम अक्रॉस आस्क नेचुरल. डोंट थिंक कि मैं उनको प्रमोट कर रही हूँ या ऐसा कुछ है, बट आई फील that Ask Natural happened to me at the right time, at the time that I really needed them. Now let me tell you about them a little bit. So they are an application, and वहाँ पर जाकर अगर आप register करो, they have a lot of plans. वो आपको workout and diet साथ में देते हैं, and they would follow up. I would say since it's an app, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा well planned है. You would get notifications about your sessions दिन में कम से कम 5 बार, so that you don't miss your session.
अब जो है इतना सब कुछ करने के बाद इट इज़ अप टू यू वेदर यू शो अप फॉर योर सेल्फ और यू डोंट शो अप फॉर योर सेल्फ. सो हाउ इट ऑल स्टार्ट्स इज, आप एक बार रजिस्टर करोगे फॉर द प्लान. आई वुड लीव देयर लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट इन केस यू वांट टू चेक देम आउट, बिकॉज आई हैव बीन कंसिस्टेंट just because of them. I'll tell you why. So once you register on the application, आपको उनकी तरफ से कॉल आएगा. They have different plans, तो आप अपने हिसाब से अपना प्लान चूज कर सकते हो. Once you choose your plan, आफ्टर दैट आपका सबसे पहला सेशन होगा न्यूट्रिशनिस्ट के साथ में. दे विल अंडरस्टैंड योर नीड्स एंड वांट्स. नाउ द थिंग इज दैट मैंने पहले डाइट किया हुआ है एंड फॉर सम रीजन मैं डाइट्स फॉलो नहीं कर सकती अगर उसमें 25 चीज़ें हैं. जो पहले डाइट मैंने फॉलो करी थी बहुत रिलीजियसली, मैंने 1 महीना फॉलो करी थी. आई डिड लूज सम वेट बट इट वॉज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू फॉलो इट बिकॉज मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा केओटिक है, पूरे टाइम भागती फिरती रहती हूँ कि आई कांट एक्चुअली फॉलो दोज 10 डिफरेंट थिंग्स. कि सुबह उठ के जीरा वाटर पीना है, फिर आधे घंटे के बाद फलानी चीज़ खानी है, फिर आधे घंटे के बाद ये खाना है, फिर आधे घंटे के बाद वो पीना है. वो नहीं कर सकती. द टॉक दैट यू हैव विद योर न्यूट्रिशनिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपकी ओवरऑल फिटनेस ना इट्स 70% योर डाइट एंड 30% इज योर वर्कआउट. सो अगर आपने डाइट सही ले लिया एंड यू आर हैविंग 6 days a week और 5 days a week का वर्कआउट, it will turn out amazingly for you. Okay, so you have to tell what works out for you and what doesn't work out for you. So for example, they asked me कि what's a deal breaker for you. अगर मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुई ना उसकी, आई विल आस्क देम. अगर उनके पास हुई तो आई विल पुट इट राइट हियर. दे डिड आस्क मी कि मेरे लिए डील ब्रेकर क्या है एंड आई टोल्ड देम द डील ब्रेकर इज दैट आई कांट डू 25 चीज़ें पूरे दिन में. एंड दूसरी चीज़, आई नीड माई कार्ब्स. आई कांट लिव विदाउट कार्ब्स. सो यू हैव टू गिव मी कार्ब्स इन बोथ माई मील्स, मॉर्निंग एंड इवनिंग वाली. सो आफ्टर द कॉल विद द न्यूट्रिशनिस्ट हमने सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस किया एंड they decided that for me the best way to go about is do an intermittent fasting. So I would fast the entire, like I would have my meals in the night early and then उसके बाद मैं सीधे brunch करूँगी at around 12:30 और 1 और 12 और 1 के बीच में. I'll have my brunch and then I'll have my dinner at 7:30. That's how it was going to be. And since मुझे carbs चाहिए थे मेरे meal में, so my brunch would either have less carbs, like थोड़े से चावल हो गए विद दाल पनीर और कुछ सैलड के साथ में, या फिर आई वुड हैव चिकन और समथिंग लाइक दैट और एग्स और समथिंग लाइक दैट. सो वो मेरा ब्रेकफास्ट या ब्रंच वाला सीन था. एंड फॉर डिनर आई कैन हैव 1 मल्टीग्रेन रोटी, लाइक आई कैन हैव ज्वार आटा एंड नॉर्मल आटा उसकी रोटी एंड विद सम प्रोटीन्स ऑन द साइड. सो दे ऑल्सो शेयर्ड अ लॉट ऑफ रेसिपीज विद मी विच इज़ गुड. बट अगर रेसिपी नहीं भी है तो यू कैन गूगल इट. आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारी प्रोटीन रिच रेसिपीज मिल जाएंगी. आई एम ऑनेस्टली वेरी वेरी हैप्पी विद माई मील प्लान बिकॉज इट्स डूएबल. I can actually do it, I can actually follow it rather than having 10 different things in the entire day. मेरे को बस 2 मील्स खानी है और वो होलसम मील्स होनी चाहिए. उसमें मेरे पास कार्ब्स भी हैं, मेरे पास प्रोटीन भी है, मेरे पास फाइबर भी है एंड मेरे पास कर्ड वगैरह भी, मैं साथ में छाछ वगैरह बीच में एक बार ले लेती हूँ. सो आई हैव प्रोबायोटिक्स ऑल्सो. सो इट वॉज अ wholesome meal, like complete meal थी दोनों टाइम में. I will put pictures of some of my meals here if you can see. So that was the meal plan. After the meal plan we have discussion about मेरा workout कैसा रहेगा. So initially we started with 5 days a week जहाँ पर 3 days was strength training and 2 days was yoga. I love yoga by the way, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है yoga and I really enjoy yoga classes. Now here's why I like Ask Natural. So diet plan तो मेरे पास था ही, बट द वर्कआउट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो वर्कआउट पर डिपेंड करता है. इवन इफ यू ईट 2 times a day बट यू डोंट मूव अराउंड, इट्स नॉट गोइंग टू मेक सेंस, राइट. सो यू हैव टू वर्कआउट. एंड मेरा वर्कआउट मैंने इस बार रखा था मॉर्निंग में. सो आई डिड योगा सेशंस पहले भी बट दोज वर इन द इवनिंग एंड शाम तक मैं इतना थक जाती थी या फिर कई बार मुझे मीटिंग्स में जाना होता था दैट आई वुड नॉट अटेंड माई योगा क्लासेस. बट दिस टाइम आई वाज लाइक मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम. सो 8 बजे मैं डुगू को छोड़कर आती हूँ. 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 1 hour का मेरा सेशन होता है. इट्स आइदर योगा और माई workout session like weight training. So I am doing weight training at home which is crazy because I never thought that I would actually do weight training. मुझे बिल्कुल नहीं लगा था मैं लाइफ में करूँगी. मुझे लगा था योगा is my thing and मैं सिर्फ योगा ही करूँगी. But I think weight training is important to train your muscles, to build your muscles stronger. So yeah, and the best part is that I've hardly missed classes.
just because they are online classes. And आपको लग रहा होगा online classes है तो कैसे ही होता होगा, but trust me, the classes are amazing. आप आसानी से ले सकते हो, they're just watching you. तो आपका एक भी posture गलत अगर होता है, they will tell you that it is wrong. Trust me, it has happened with me, and that is why I'm saying that. So initially I had 3 workout sessions and 2 yoga sessions, as I mentioned, but then we have now increased it to 4 weight training and 2 yoga sessions. That's how my current plan is. So ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे इतना दिया है तो they will give you the same for you. It depends on what your needs are, and उसके basis पे ही आपको डाइट और वर्कआउट के सेशंस प्लान किए जाएंगे. द फैक्ट दैट आई हैव टू टेक दिस सेशंस एट 8:30 in the morning from my bedroom is amazing. कितनी बार ऐसा होता है, I would wake up, brush my teeth and start doing my workout, and that is the reason I have been consistent for 2 months. And uska result, now let's talk about results, because I think most of you guys are here because of that. Now before I talk about results, I have to tell you quickly about a few things. So I have lost weight and gained weight quite frequently पिछले 8-10 सालों में. So I had my baby in 2012. I lost weight immediately after that. In 6 months I was back to my weight which was less than जो मैंने कंसीव करने के टाइम पे मेरा वेट था, एंड आई वुड लुक एक्सट्रीमली थिन, लाइक आप देख सकते हो. एंड आई मेंटेन दैट वेट फॉर अराउंड 3-4 years, बट उसके बाद आई हैड हाइपरटेंशन एंड हाई बीपी एंड आई गेन्ड वेट अगेन. And then I started Cuffs and Lashes. उसके बाद because of Cuffs and Lashes and all the work that I was doing for it, भागा दौड़ी, I lost weight again and I was extremely thin once again. Here are some of the pictures for reference. So ऐसा नहीं है कि weight lose हो नहीं सकता. It's just that I don't know what happened, but this time around मेरा weight हिल ही नहीं रहा था. Okay, so I was 72 when I started my weight training and yoga sessions, and right now I am somewhere around 68.5 to 69.5 के बीच में ऐसे आगे पीछे फ्लक्चुएट करता रहता है, which I'm really happy about, because honestly speaking weight loss मेरा first priority कभी था ही नहीं. It was kind of 3rd or 4th priority I would say. पहली priority थी मेरी कि मेरी health ठीक हो जाए, and I am so happy to tell you guys that I have not had a migraine episode in the past 1.5 months. Isn't that crazy? मैं इसी बात से खुश हूँ कि मुझे माइग्रेन नहीं आया, एंड मुझे एक भी गोली नहीं खानी पड़ी सिर दर्द के लिए, एंड आई हैव नॉट लॉस्ट इवन अ सिंगल डे जहाँ पर मैं ये पड़ी हुई हूँ बस बिस्तर पे क्योंकि मेरे सिर में दर्द हो रहा है. सो इट्स बिन 1.5 months. इट्स एन अचीवमेंट गाइज कि 1.5 महीने में मुझे एक भी माइग्रेन एपिसोड नहीं हुआ है. मेरे को पीरियड्स भी आए, एंड गेस व्हाट, मेरे को पीरियड्स आके चले गए, मुझे पता भी नहीं चला कि पीरियड्स हुए हैं, बिकॉज मेरे सिर में दर्द नहीं था. मेरी एसिडिटी इज़ वेरी कंट्रोल्ड, आई मीन होती है, बट आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल इट. एक तो खाना मैं ठीक खा रही हूँ बिकॉज आई एम ईटिंग क्लीन, तो एक तो वो रीज़न है, एंड दूसरा आई एम वर्किंग आउट. जो मेरा मेटाबॉलिज्म है वो भी काफ़ी इंप्रूव हो गया है, एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स कि मेरी एसिडिटी काफ़ी कंट्रोल में है. 2 of my chronic problems, I would not say I have healed them, but I would say they are pretty under control, and that's an achievement in its own, isn't it? I've not done a thyroid test again, but I will get it done in say 2-3 months because I just got them done, and मेरा thyroid जो है session start होने से पहले किया था मैंने, like 2 months ago मैंने किया था. It was around 9.5, तो hypo है, and I will get it done 2-3 महीने के बाद to see where I am. I am taking medication for it, don't worry about that. Talking about my urticaria, that's a recent thing. I don't know how and what triggered it, but I am not taking medication for that as well. I'm like, let it happen, let the inflammation come out. एक बार निकल जाएगा सब कुछ तो हो सकता है अपने आप सबसाइड हो जाए. सो आई एम जस्ट वेटिंग इट आउट, क्योंकि मैंने एलोपैथी और हेमोपैथी दोनों ही दवाइयाँ अर्टिकेरिया के लिए खा के देख ली, बट किसी से भी कुछ असर हो नहीं रहा. जितनी दिन दवाई खाती हूँ उतने दिन सप्रेस रहता है, और जैसे ही मैं दवाइयाँ बंद करती हूँ वैसे वो फिर फुल स्विंग में निकल पड़ता है. सो आई डोंट वॉन्ट टू बी इन दैट सिचुएशन जहाँ मैं बस दवाइयाँ खाए जा रही हूँ, क्योंकि दवाइयों से भी तो बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता ही है ना. सो आई एम नॉट कंज्यूमिंग मेडिकेशन. ऑल्सो डर्मैट को दिखाया था तो शी रोट स्टेरॉइड्स फॉर मी, and without telling me that she's writing steroids, I was taking steroids, and that's the reason पिछले पिछले लास्ट वीक में, लाइक लास्ट 1 हफ्ते में जो मैंने प्रोग्रेस दिखाई थी पिछले 2 महीने में, वो थोड़ा सा 2 स्टेप में पीछे आ गई हूँ. नाउ आई रियली वांटेड टू पुट दिस आउट. योर वेट लॉस जर्नी और योर हेल्थ
इट्स नॉट गोइंग टू बी अ लीनियर ग्राफ। ऐसा आप चाहो कि ऐसे जाए तो ऐसे नहीं होगा। देयर विल बी डेज जब आप 4 स्टेप्स लोगे एंड देयर विल बी डेज कि आप 5 स्टेप पीछे आ जाओगे। सो जस्ट हैव दैट विल पावर कि नहीं, मुझे ये करना है, नो मैटर वॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो इट हैपेंड विद मी। मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी, आई वॉज सो हैप्पी विद माई प्रोग्रेस, वेट लॉस भी हो रहा था एंड आई वॉज फीलिंग सो 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 गुड इन साइड से। आई कॉन्ट इवन टेल यू। आई आस्क्ड माई हस्बैंड की यू नो आपको मैं पतली लग रही हूँ क्या? एंड ही वाज लाइक, पतली का तो पता नहीं, बट यू हैव स्टॉप्ड क्रिबिंग इन द मॉर्निंग बिकॉज आई हैड इंसोम्निया ऑल्सो। एंड मेरे लिए सुबह उठना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, हो जाता है अभी भी, बट इट इज़ बेटर बिकॉज पहले मैं उठती थी और मैं रोती थी कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, बट अब मैं उठती हूँ, ब्रश करती हूँ और वर्कआउट करती हूँ। आई डोंट क्रिब एनी मोर, विच इज़ आई थिंक अनदर अचीवमेंट फॉर मी, कि सुबह उठते साथ ही मैं रो नहीं रही हूँ कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, मुझे क्यों उठना पड़ रहा है। इनफैक्ट आई लुक फॉरवर्ड टू माई वर्कआउट सेशंस विच इज़ अमेजिंग एंड ऑल थैंक्स टू आस्क नेचुरल। एज आई मेंशन, दे केम टू मी or they came in my life at the right point when I needed them the most. I needed that push the most and I had them. अगर आप भी मेरी जैसी सिचुएशन में हो जहाँ पर you जस्ट डोंट नो कि किस डायरेक्शन में मूव करना है, आई थिंक यू शुड कंसल्ट देम एंड दे वुड रियली हेल्प यू आउट। ऑल्सो विमेन बॉडीज आर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम मेल बॉडीज। हमको जो है वेट लॉस करने में कंपेरेटिवली ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स दैट वी हैव, राइट? एंड ऑल्सो सो मेनी हार्मोनल चेंजेस जो हम हर महीने गुजरते हैं, दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अस टू लूज वेट। ऑल्सो इतना ज़्यादा स्ट्रेस, वर्कलोड, बच्चे का, घर का, ऑफिस का, all these things do contribute towards everything, like both health wise and weight loss wise. So that's my journey so far. I have not lost a lot of weight, I mean 3-4 kgs at max, जो कि वापस से मैंने गेन कर लिया है। I am right now sitting at 70 and I am so in pain because of that. जस्ट पिछले 1 हफ्ते की वजह से, 1 हफ्ता निग्लेजेंस का, एंड उसकी वजह से मेरा 2 किलो वजन वापस बढ़ गया। बट आई एम ओके विद इट बिकॉज आई नो आई विल वर्क हार्ड अगेन एंड आई विल गेट बैक टू वेयर आई वॉज। सो इट्स नॉट अ सैड स्टोरी, इट्स अ हैप्पी स्टोरी। इट्स नॉट एन एंडिंग येट बिकॉज आई विल शेयर माई जर्नी विद यू गाइज फ्यूचर में भी, वेयर आई एम, हाउ इज इट गोइंग, माइग्रेन का क्या स्टेटस है, नी का क्या स्टेटस है। ओ बाय द वे, फन फैक्ट, सो व्हेन आई स्टार्टेड माई वेट ट्रेनिंग, मेरी नी में पेन फ्लेयर अप हो गया था। एंड हम जो है जब लेग डे करते हैं तो हम हमारे वर्कआउट्स में नीज को नहीं इन्वॉल्व कर सकते बिकॉज ऑब्वियसली पेन बढ़ सकता है। बट द पर्सन हु इज हैंडलिंग माई वेट ट्रेनिंग, ही इज सो कंसिडरेट एंड ही अंडरस्टैंड्स माई बॉडी, आई थिंक मोर देन मी, कि मेरी नीज को क्या ज़रूरत है, मेरी बॉडी को क्या ज़रूरत है, कहाँ पर हम ज़्यादा पुश कर सकते हैं, कहाँ पे हमें कम पुश करना है। एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अनदर अचीवमेंट दैट नाउ आई कैन डू 10 स्क्वाट्स इन अ गो, जहाँ पर मैं सिर्फ 4 स्क्वाट्स कर पाती थी एंड उसके बाद मेरे को होता रहा है मेरे नी में दर्द हो रहा है। बट नाउ आई कैन डू 10 स्क्वाट्स अ डे, विच इज 10 स्क्वाट्स इन अ गो, विच इज अमेजिंग, एंड दैट टू विदाउट माई नी पेन। सो मी एंड माई ट्रेनर, हम दोनों मिल करके मेरी नी को भी स्ट्रांगली बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। आई नाउ बिलीव कि विजन बोर्ड में, जैसे कि मैंने मेंशन किया था, दैट दिस ईयर इज गोइंग टू बी माई ईयर ऑफ गेटिंग फिटर बोथ फिजिकली एंड मेंटली, इज something that I think I can achieve. I still have 6 months to go, and तो अगर आप भी मेरी जैसी सिचुएशन में हो and you are thinking about giving it up कि कुछ नहीं हो सकता, then please don't look around and maybe ask for help, क्योंकि sometimes हम अपने आप से चीज़ें नहीं कर पाते, but a little push can take us a long way. At least that is happening with me and I'm so happy with it. I will leave the details of Ask Natural description box में, so if you really think they can help you, I would strongly recommend you कि जाओ, try them out, see how it goes for you. And that's it for today's video. I hope this was motivating enough for you, and अगर आप भी मेरे जैसे situation में हो and if you want to take command of your life, go ahead. You can do it. Trust yourself and nobody else. And yeah, I will see you guys in my next one. Till then, take care. Bye.